सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। आर्यन खान ड्रग्स केस में अरेस्ट हो गए। आखिरकार जिसके लिए शाहरुख खान और गौरी खान बहुत मेहनत कर रहे थे कि ऐसी मुसीबत उन पर ना आ जाए, आखिरकार उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बात अभी कुछ भी साबित नहीं हुई है। न ये साबित हुई है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसमें संलिप्त हैं या नहीं, और न ये हुई है कि हैं। दोनों ही मामलों में मामला जो है 50-50 का है। लेकिन अभी तक जो हालात हैं उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ बातें, ऐसी क्या बातें हो गई हैं कि आजकल ये सब मामले बहुत ज्यादा, एक खास किस्म का ड्रग्स का मामला चल रहा है। देश के जो ये बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बाल बच्चे कहीं ना कहीं इन सब चीजों में संलिप्त हो रहे हैं, या कुछ इस तरह का माहौल बनता जा रहा है कि वो संलिप्त होते दिखाई दे रहा है। सच्चाई जो भी है दुखदाई है। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली आर्यन खान की। आर्यन खान शाहरुख खान के बेटा, बात 2 अक्टूबर की है। एक कोरेलिया नाम की एक क्रूज पार्टी चल रही थी, जहां बहुत सारे ऐसे लोग जो स्टार किड्स थे या बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के बच्चे थे, उनको उस पर बुलाया गया था। उसमें उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबसे जो फेमस नाम था वो आर्यन खान था, क्योंकि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटा। अब मामला चला यहां से ड्रग्स का। अचानक पार्टी वॉज गोइंग ऑन, सब लोग मदमस्त थे, और अचानक 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने जबरदस्त तरीके से रेड मारा। आजकल एनसीबी बहुत रेड मार रही है। एनसीबी ने रेड मारा और ऐसा माहौल हो गया कि सब लोग भागा, एक तरह का हड़कंप मच गया, एक तरह की भाग दौड़ हो गई। और उसी दौरान आर्यन खान और उनके नजदीकी दोस्त अरबाज मर्चेंट, ये दोनों लोग एक साथ एनसीबी के सामने पड़ गए और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी मैं आपको दूसरी थ्योरी और बताऊंगा कि एक कुछ थ्योरी का ये भी कहना है, चूंकि वहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान थे, इसीलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि वो उसको टारगेट करके ऐसा किया गया। ये अलग बात है। लेकिन तलाशी हुई और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास कुछ भी नहीं मिला। आर्यन की पूरी तरह से तलाशी ली गई, उसके पास कुछ नहीं मिला। लेकिन आर्यन के दोस्त के पास उनके जूते के मोजे में चरस मिला सबसे पहले। अब मैं आपको बताऊं वो डिटेलिंग, वो पदार्थ क्या क्या थे वो बता दूंगा। सबसे पहले 13 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम चरस, 22 पिल्स ऑफ एमडीएमए। एमडीएमए एक नशा की दवाई होती है, उसके पिल्स आते हैं। 5 ग्राम एमडी। और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास 1,33,000 कैश पाया गया। ये हालात है, ये फैक्ट्स थे। उसके बाद मामला चला कोर्ट में, अरेस्टिंग हुई, मामला गया। फिर लोगों ने कहा, इवन के एनसीबी ने भी ये बात कही कि हाँ, आर्यन खान पर कोई भी ऐसी चीज साबित नहीं हुई है और आर्यन के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है। लेकिन चूंकि उस पार्टी में वो मौजूद थे और उस पार्टी में वो एक प्रभावशाली पर्सनालिटी थी, क्योंकि वो सबसे बड़े सुपरस्टार के बेटे थे, तो तय है कि उनको इस मामले से पूरी तरह से रिहा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एनसीबी ने 2 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 1 दिन के लिए उसकी परमिशन दे दी। और जब वो 1 दिन की परमिशन दे दी तो कुछ ऐसे खुलासे सामने आ गए, जिसमें कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि हाँ, एसआरके के जो बेटे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स लेने के ही मामले में नहीं, उसके बिजनेस यानी उसकी लेन देन, उसके खरीद फरोख्त में भी इन्वॉल्व है। वहां से मामला और सीरियस हो गया। उसके बाद कोर्ट ने 7-8 अक्टूबर तक की मांग की गई थी, लेकिन कस्टडी दी उसने पुलिस को, एनसीबी को 7 अक्टूबर तक की। उसके बाद अब आज की बात पर आते हैं। आज का मतलब कि जब उनकी हियरिंग हुई आर्यन खान की, आर्यन खान को फिर से 14 दिन की कस्टडी दे दी गई एनसीबी को। आर्यन खान के साथ और जो लोग हैं उनके भी नाम मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले अरबाज मर्चेंट, स्मिथ सिंह, मोहक जसवाल, गोमित चोपड़ा, नुपुर सारिका और विक्रांत छोकर। और उनके साथ एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो एक लड़की हैं जिनके बारे में आपको बता दूं, जो कि खुद एक मॉडल रही है, मध्य प्रदेश से उनकी बिलोंगिंग है, और उनका नाम है मुनमुन धमेचा। और उनका वो भी एक वहाँ की फेमस पर्सनालिटी थी, यूथ के बीच वो फेमस थी, वो भी उस मामले में अरेस्ट हो गई। भाईखला जेल में है अभी वो, और बाकी को दूसरी जगह ये रखा गया। लेकिन जो समझने की बात है हमारे पास वो है कि इस केस का रेलेवेंस क्या है। क्या हम इस केस पर सिर्फ इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आर्यन खान से रिलेटेड है, या ऐसी जो चीजें चल रही हैं आज के समाज में, जो हमारा ये समाज है उसमें जो बातें हो गई हैं उस वजह से कर रहे हैं। क्या नशा हमारे देश या कहिए हमारे यूथ की सच्चाई है? तो इस चीज को समझने के लिए हमें और कुछ चीजों पर जाना पड़ेगा। वो चीजें ये हैं कि हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि क्या स्थिति हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं
कि इस मामले में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है वो ये है कि अपराध पर नवीनतम राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, जिसको एनसीबी कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट के एनसीआरबी कहते हैं, उसके रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्जेक्ट यानी कि एनडीपीसी, जिसको आप समझ सकते हैं जो एक ऐसे नशे के मामले में, जैसा कि कोर्ट ने भी कहा कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट को 3 साल से ज्यादा अगर सजा देना है तो फिर वो उस पर सुनवाई नहीं कर सकता है। इसीलिए इस मामले में जाकर मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो उसको रुकना पड़ा, उसकी वहां लिमिटेशंस थी। नतीजा ये हुआ कि अब पूरी कस्टडी मिल गई है और ये मामला धीरे धीरे पूरी तरह से सनसनीखेज और कुछ हद तक राजनीतिक भी होता जा रहा है। अब मैं आपको यहां से बताऊं कि 2019 में पंजाब में एनडीपीसी एक्ट के तहत 11,536 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 5,609 निजी इस्तेमाल, मतलब इंडिविजुअल कंजम्पशन या उपभोग के लिए ड्रग्स रखने और तस्करी के लिए ड्रग्स रखने के 5,927 मामले, ये जो बिजनेस के पर्पज से रखे गए। देश भर में एनडीपीसी एक्ट के तहत कुल 7,02,779 मामले दर्ज किए गए। संख्या के संदर्भ में ऐसे सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं, क्योंकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री या कहिए कि सबसे ज्यादा जो ग्लैमरस एरिया है हिंदुस्तान का वो महाराष्ट्र है। 14,158, पंजाब 11,536 और उत्तर प्रदेश जो खुद बहुत बड़ा राज्य 10,198 में दर्ज किए गए। एनडीपीसी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में महाराष्ट्र में अपराध दर 11, यानी कि एनडीपीसी के तहत यानी जो उस तरह के नशा करके जो अपराध किए गए वो 11.6% थी और उत्तर प्रदेश में 4.5% की दर थी। महाराष्ट्र में जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के बाद कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेताओं से जुड़े इस तरह के और भी ड्रग्स के मामले सामने आ रहे थे, उसमें हीरो हीरोइंस, डायरेक्टर्स, फोटोग्राफर्स, कोरियोग्राफर सब थे। यानी कहीं ना कहीं हमारी सच्चाई, हम डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के नाम पर जिस चीज को समझ रहे हैं कि वो हमारे देश में आ रही है, रियलिटी में वो बहुत बड़ी कीमत पर आ रही है। हम अपना एथिक्स, हमारा एथिक्स मतलब जो इंसानी इतिहास का एथिक्स है, मैं किसी खास संस्कृति, किसी खास सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानी संस्कृति और इंसानी सभ्यता की बात कर रहा हूं। उसकी जो एथिक्स है हम उसमें कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आर्यन खान के मामले में जो आज सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई वो ये हो कि इनकी कस्टडी को 14 दिन के लिए, यानी कि आर्यन खान को अब रिमांड में 14 दिन के लिए रखा जाएगा। यानी जैसे कि पर जो वकील हैं सतीश मान शिंदे, जो आर्यन खान की वकालत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आर्यन को इसमें अरेस्ट करने की कोई बात ही नहीं थी। और उन्होंने कोर्ट, यहां तक की बात हुई कि जब न्यायाधीश उस सारे जो नशीली पदार्थ हैं उनका नाम ले रहे थे, या उसमें जब क्या क्या केसेस हैं और क्या क्या आरोप हैं उसका जब वो नाम ले रहे थे, तो सतीश मान सिंह ने कहा कि सर आपको इस तरह से जोर से इन चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहिए, इससे एक इंसान का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। ये अपने आप में बड़ी बात थी। खैर, अब जो भी हो, कैरेक्टर असैसिनेशन तो दूर की बात है, इस नशे की लत का जो एक अचानक, मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को दोष नहीं दे रहा हूँ, हर जगह आप गली कूचों को उठाकर देख लीजिए, आप किसी भी पेड़ के पीछे चले जाइए, शहर में अगर कोई मैदान है तो वहां चले जाइए, रात में हो, जैसे ही शहर में रात होती है, नशा और नशा करने के सेवन जैसी चीजें अपने आप में चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। कम से कम उम्र के लोग और ज्यादा से ज्यादा उम्र के लोग इस चपेट में आ चुके हैं। वक्त है फाइट बैक करने का, नशे के मामले में जागरूक करने का, और कहीं ना कहीं ये बताने का कि अमीर होने का मतलब, स्टाइलिश होने का मतलब, बड़ा होने का मतलब नशा करना नहीं है। बड़ा होने का मतलब, स्टाइलिश होने का मतलब, पॉजिटिव होने का मतलब है नशा छोड़ना। हम आपके सामने इस केसेस पे और भी जो अपडेट्स हैं वो आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मामला सिर्फ, और हमने पहल भारत ने जो ये वीडियो लाया है इसमें कहीं भी हमारा ये मकसद नहीं था कि चूंकि द SRK के बेटे आर्यन खान अरेस्ट हुए, हमारा जो मकसद था वो इसी मामले में था कि इसके वजह से अभी जो ये बहाना है हमारे पास, इस बहाने से हम अपने यूथ से, हम अपने युवाओं से जो देश के लिए कर सकते हैं, जो अपनी कौम, अपने देश, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने पड़ोस, अपने दोस्तों के लिए कुछ कर सकते हैं, वो नशे की चपेट में न पड़े। बने रहें पहल भारत पर, हम आपके लिए और भी ऐसे न्यूज़ लाते रहेंगे।